स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि मुझे तो दो बांके कहानी की याद आती है जो भगवत चरण वर्मा की है। ये दोनों जो है कहेंगे कि उस्ताद हम लड़ क्यों रहे थे क्योंकि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, हमें जो चाहिए मिल गया, तो हम इतने लोगों को मार काट काहे किए हुए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, शांति शांति का समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। मैं स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, स्वागत हो रहा है दुनिया के पैमाने पर। लेकिन अगर इसका हम पूरा विश्लेषण करके देखें, आपने कहा दो बांके का जिक्र किया कि आखिर हम लड़ क्यों रहे थे, तो ये लड़ इसलिए रहे थे कि पूरी युद्ध परंपरा में मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ नहीं मिला है तो वो हमारा भारत है। नुकसान अगर हुआ है किसी का तो हमारा भारत है, और अगर नुकसान किसी का प्रत्यक्ष रूप से हुआ है तो वो इजराइल है। अमेरिका को तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलना था। अमेरिका तो इजराइल को प्रतिस्थापित करने के लिए एक पूरी लड़ाई लड़ रहा था। हाँ, अमेरिका में ट्रंप को इससे बहुत नुकसान हुआ है, उसकी साख प्रतिष्ठा उसने अमेरिका की गिराई है, और इसमें अंततः बहुत कुछ मिला है। वो मिला है ईरान को। ईरान एक बड़ी ताकत बन करके विश्व के वैश्विक पटल पर अपना निकल करके आया है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि ईरान ने जिस नैतिकता का परिचय दिया है इस पूरे युद्ध में, जिस नैतिकता का परिचय ईरान ने दिया है, उसने आपको अपने आप को साबित किया है कि नहीं, वो वाकई दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, नैतिक क्षमता कम से कम रखता है। और सारी क्षमताओं में चाहे अपना जो स्थिति हो, लेकिन नैतिक क्षमता तो ईरान रखता है। तो जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका निकल करके सामने आया और जबरदस्ती अपने आप को थोपा नहीं, दुनिया के पैमाने पर यह जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध में हम देख रहे हैं कि ईरान एक नैतिक रूप से ताकत बनकर निकल के सामने आया है। जी, आप कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है, आने वाले भविष्य में भी होने वाला है, तो भारत की जनता का होने वाला है। क्योंकि अगर ये युद्ध खत्म होता है, ऊर्जा संकट अगर खत्म होता भी है, तो जो हमारे यहाँ दाम बढ़ गए हैं, ये दाम तो फिर वापस नहीं होंगे, वापस कम होने वाले नहीं है। तो अंततः हम जो देख रहे हैं कि इसमें अगर किसी की सबसे ज्यादा हानि होने वाली है, दुर्गत होने वाली है, दुर्गत में फंसा है, तो हमारे भारत का जनमानस है, हमारे भारत की जनता है। और हमारे भारत का नेता भी इस बीच इतना एक्सपोज होता जा रहा है, और इसने अपने आप को इतना इंटेंगल कर लिया है इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ कि अमेरिका जिसको डिक्टेट कर रहा था बैठ करके, वो पहले घोषणा कर रहा था मैंने युद्ध समाप्त कर दिया, और इस बीच पाकिस्तान ने उनके पहले कह दिया कि आपका समझौता हो गया, मतलब समझौता करा दिया। अब ऐसी हालत में ये वैश्विक राजनीति तो यही कहती है, ये बदीसी नीति तो ये कहती है कि हमको पाकिस्तान के इस प्रयास को हमको स्वीकार करना चाहिए और उसको बधाई देना चाहिए, क्योंकि शांति कहीं से भी आए, शांति वार्ता कहीं से भी हो, शांति कहीं से भी हो, वह स्वागत योग्य है। वो चाहे हमारे ये दुश्मन की ओर से आवे या हमारे प्रतिद्वंदी की ओर से आवे। और हमें भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जो दुनिया में, दुनिया के देशों को का नहीं, जिसके ऊपर निगाहें टिकी रहती थी और उसका नेतृत्व किया करता था, आज इतना बौनापन क्यों दिखाई पड़ रहा है? हम क्यों आज की तारीख में भी दुबक के पीछे बैठे हुए हैं? ये बात भारत की जनता को भी समझना पड़ेगा और भारत के नेतृत्व को भी समझना पड़ेगा। और यह जो भी ये युद्ध समाप्त होने के बाद से जो लाभ मिलने वाला है पूरी दुनिया को, उसमें भारत की जनता को क्या मिलेगा, इस पर भी भारत की जनता को भी चिंता करना चाहिए और पूरे देश की। आप सारे साथियों का आए, ये कमाल पाशा जी, ये मोहम्मद खालिद साहब, जोसेफ जी, व्यास जी, फिरोज मीठी बरौआ जी और सुनीलम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर एक नए विषय के साथ और इस पर